सो होए। साध संगत जी, सतगुर ऐसी शख्सियत होता है जो साध संगत जी मानव जन्म में आई हुई आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ करके आवागमन के चक्कर से मुक्त कराता है। तो दातार कृपा करे साध संगत जी, हम सब मानव के रूप में यहाँ पर एकत्रित होकर बैठे हैं। सबने सदगुरु के चरणों से ये ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त किया है। आज हम देखते हैं साध संगत जी, दुनिया में भक्ति की कमी नहीं है। हर इंसान सुबह उठता है, अपने अपने तरीके से अपने अपने इष्ट देव की आराधना करता है, मुबारक है। लेकिन साध संगत जी, हर इंसान, हिंदुस्तान क्या इससे बाहर भी कहीं चले जाएं, पूरे संसार में हर व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को मानता है लेकिन जानता नहीं है। ईश्वर को मानने वालों की कमी नहीं है, कमी है तो जानने वालों की कमी है। और यहाँ साध संगत जी, सतगुरु क्या काम करता है? गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है। बिन गुर भक्ति मूल ना होवे, जो करदा पछतांदा है। क्योंकि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव की सबसे पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। साध संगत जी, इस सुप्रीम पावर को हम मानते हैं, उसको जानना अति आवश्यक है। बिना जानकारी के साध संगत जी उसका मानने का कोई लाभ होने वाला नहीं है। हर वेद ग्रंथ में, हर धर्म ग्रंथ में साध संगत जी ईश्वर प्रभु परमात्मा की परिभाषाएं लिखी हैं। यहाँ आकर के एक बार ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके हमारे पास कसौटियां हैं, हम उसके साथ मिला करके साध संगत जी हम जानकारी पूर्ण कर सकते हैं। जैसे रामायण में साध संगत जी परमात्मा की परिभाषा लिखी है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। साध संगत जी दासी समय के अनुसार बहुत डिटेल में नहीं जाएगी, सिर्फ साध संगत जी रामायण की परिभाषा है, परमात्मा की परिभाषा लिखी हुई है। श्री भगवत गीता में साध संगत जी जब भगवान कृष्ण महाराज ने अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन कराए तो कहा, देख अर्जुन, मेरा विराट स्वरूप जिसे पानी भिगोता नहीं, अग्नि जलाती नहीं, वायु उड़ाती नहीं, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, अस्त्र के साथ साध संगत जिसका नाश नहीं होता है। वाक कुरान में आता है, शारक से नजदीक है। और श्री गुरु ग्रंथ साहब में आता है कि समस्त ब्रह्मांड एक ज्योत है, जो वाद है ना घाट है, ना घाटवाद होत है। और यहाँ हमारी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने लिखा कि भरपूर खलावा अंदर देखो, पसरी बैठा है पसार, वक्त दे हाकम ने रखा है नाम ऐसे दाही निरंकार। अभी सासंग जैसे महात्मा फरमा रहे थे, ये एक आध्यात्मिक विचारधारा है। जिस भी धर्म ग्रंथ को हम मानते हैं, पढ़ते हैं, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, यहाँ आकर के सासंग जी रमे वे राम की जानकारी लेकर के हम सासंग जी परिपूर्ण अपने जीवन का हम लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि सासंग जी बिन गुरु भवनिधि करे न कोई, बिना गुरु के सासंग जी भव सागर से कोई पार आज तक हुआ नहीं है, चाहे हम प्राचीन इतिहास को भी पढ़ लें। तो दातार कृपा करे साध संगत जी, हमें सतगुरु मिला है जीवन में, इसने ब्रह्म ज्ञान की रोशनी दी। क्योंकि पूरी क्रिएशन में दो ही चीजें हैं, तीसरी है ही नहीं। एक अविनाशी है और एक 84 है। जब मानव जन्म में आकर के ये आत्मा इस अविनाशी स्वरूप के साथ जुड़ जाती है तो 84 के बंधन से बच जाती है। अगर अभी भी आवाज सुन करके अगर हमने इस आत्मा को परमात्मा के साथ नहीं जोड़ा तो फिर ये साध संगत जी 84 के गेड़ में चली जाएगी। क्योंकि साध संगत जी एक समय में एक चीज से नाता जोड़ सकते हैं, जब अविनाशी से नाता जोड़ा तो 84 से बच जाएंगे। अगर नहीं मानी बात तो फिर 84 हमारे लिए तैयार है। तो दातार कृपा करे, अल्लाह बोलिए चाहे राम बोलिए, पहले पहचान के फिर नाम बोलिए। पहले पहचान कर लें, पहले उसकी जानकारी ले लें। तो साधसंग जी आज हमारे बीच में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज विराजमान है, जो साधसंग जिस ब्रह्म ज्ञान को दे करके जगह जगह जा करके मानव मात्र के कल्याण के लिए कि कोई भी रूप प्यासी ना रह जाए। क्योंकि 5 मिले 5 तत्व में छठा कहाँ जाए रे। छठे तत्व की जानकारी सतगुरु ने हमें दी है कि 5 तत्व का शरीर 5 में मिल जाएगा। छठा तत्व जो आत्मा है, अगर जीते जी इसको इसकी जानकारी है तो इस शरीर को छोड़ करके इसके बीच में लीन हो जाएगी। तो और रहमत करो साध संगत जी दासी अक्सर कहती है, दिया है तुमने नफीस तोहफा, कदर करे कदर हमें दे। इस ज्ञान की, इस भक्ति की साध
साध संगत जी हमें कदर आ जाए, क्योंकि भक्ति लोग की अजय न समझे, रबनु पाना भक्ति है। छोड़ के सारे वहम भूले के गुरु रिझाना भक्ति है। जब गुरु को रिझा लेते हैं, गुरु के आदेश अनुसार अपना जीवन ढाल लेते हैं, तो साध संगत जीवन में कहीं भी कोई कमी नहीं रह जाती है। तो दातार कृपा करे साध संगत जी, इसने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर के आवागमन के चक्कर से मुक्त किया है, क्योंकि ज्ञान गुरु दा इंसाना नु रब दा घर दिखलांदा है। ज्ञान गुरु दा इंसाना नु मुक्ति मार्ग पांदा, इसने मुक्ति के मार्ग पे डाला है हमें साध संगत जी। अब हर पल हर घड़ी साध संगत जी जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। अब हमारा साध संगत जी 76 वार्षिक संत समागम भी बहुत नजदीक है, जहाँ साध संगत जी दूर दूर से देश विदेश से साध संगत जी महात्मा आएंगे, वो एक सतगुरु की झलक के लिए, एक सतगुरु के दर्शन के लिए, कि जिसने हमें इतने बड़े ब्रह्म ज्ञान की दात के साथ जोड़ा है। तभी कहा कि गुरु दर्शन दा फल है वड्डा, मननो पाक बनांदा है। साध संगत गुरु दर्शन का फल जो है वो मन को पाक बनाता है। तो कृपा करो, आज सदगुरु माता जी हमारे बीच में विराजमान होने जा रहे हैं। तो साध संगत जी इन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, तो हर पल हर घड़ी साध संगत जी वो राजमाता जी का गीत कि वारी जावा लख वारी आया जग ते गुरु उपकारी। साध संगत जी जग पे सतगुरु आया है, हम समय का लाभ उठा लें। कहीं ये ना हो कि साध संगत जी समय का लाभ ना उठाएं और बाद में पछतावा रह जाए, क्योंकि सतगुरु ने हमें साध संगत जी एक मौका दिया है, एक हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। इस समय हम इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि फिर चला तेरा बचपन जवानी चली कि देखते ही देखते हाथों से ये जिंदगानी चली। साथ ले लो इसे साथ रहता है ये, जबकि परछाई भी साथ रहती नहीं। साथ जाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ साथ जाने वाला है तो ये नाम धन का अनमोल रतन है, जिसे साध संगत जी मीराबाई ने गली गली जाकर के कहा। जब सतगुरु की शरण में आकर के ये रमे हुए राम की जानकारी मिली, तो गली गली जाकर के ढिंडोरा दिया कि पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। ये अनमोल वस्तु मुझे सतगुरु के चरणों से प्राप्त हुई है। तो साध संगत जी आज सतगुरु माता जी के चरणों में यही हर मानव मात्र के लिए अरदास दासी करती है कि सतगुरु माता जी अपनी रहमतों की बारिश करते रहो, सबके खाली दामन खुशियों से भरते रहो। आपके चरणों में सर को झुका दिया है, हमारी गलतियां और हम सबके दुखों को दूर करते रहो, क्योंकि सतगुरु माता जी अजीज भी तुम हो, नसीब भी तुम हो, दुनिया की भीड़ में सबसे करीब भी तुम हो। आपकी दुआओं से चलती है हमारी जिंदगी, खुदा भी तुम हो, तकदीर भी तुम हो। साध संगत जी प्यार से कहना निरंकार है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पानी को बिलो रहा हूँ और चाह कर रहा हूँ कि मुझे मक्खन मिल जाए। साध संगत अगर हम देखें, ये रब्बी वाणियां तो हमें संकेत करती हैं, हमें रास्ते दिखाती हैं, लेकिन वही बात कि साध संगत हम रास्ते तो देख रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पे पांव नहीं धर रहे। अगर जब तक हम उस रास्ते पे पांव नहीं रखेंगे, कर्म करके आगे नहीं बढ़ेंगे, साध संगत हम अगर महसूस करें कि मैं आगे मंजिल तक पहुंच पाऊंगा, नहीं साध संगत। आज जो वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी आज जगह जगह जाकर एक एक स्थान पर जाकर साध संगत मानव को जगा रहे हैं, और इस मानवता का कल्याण के लिए अपने आराम की, अपने साध संगत शारीरिक कोई बात का ना ध्यान रखते हुए सुबह शाम, आप जानते ही हैं जो हमारा आने वाला संत समागम 28, 29 और 30 अक्टूबर को होना निश्चित है साध संगत, उसके लिए भी आप देख रहे हैं जगह जगह स्थानों से, हर जगह से कोई ना कोई महात्मा, सभी जो सेवाओं के लिए आए हैं, स्वयं सतगुरु उनको दर्शन दे